अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़ाद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, सूरह फातिहा की एक आयत आपके सामने खुतबे में तिलावत की है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके मुतल्लिक़ आज की गुफ्तगू में दो बातें आपके सामने ज़िक्र करनी हैं। इस जुमले का माना है तेरी ही हम इबादत करते हैं और करते रहेंगे और तुझ ही से हम मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। इन दो जुमलों में बंदा अपनी आजिज़ी और इनकसारी का इजहार भी करता है और अपनी कुव्वत और अपनी ताकत का इनकार करते हुए रब्बुल आलमीन की कुव्वत का और ताकत का इकरार करता है। अब पहली बात ये जिक्र करनी है कि इस जुमले में इबादत का जिक्र पहले है, नाबुदु,
हम इबादत करते हैं, और नस्तहीन अल्लाह से मदद मांगने का जिक्र बाद में है। अब ये जो तकदीम व ताख़ीर है, एक चीज़ पहले है दूसरी बाद में है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। एक वजह यह है कि इबादत वसीला इस्तिहानत है। क्या माना? कि बंदा इबादत करता है और अपनी इबादत को वसीले के तौर पर अपने रब के सामने पेश करता है। जो दुआ भी करता है तो वो दुआ अपनी की हुई किसी इबादत के वसीले के साथ करता है, इसलिए इबादत पहले हुई और उसके वसीले से दुआ वो खुद ब खुद बाद में हुई। और ये कि इबादत इस्तिहानत और अल्लाह की मदद आने का और दुआ की कबूलियत का वसीला होता है। अहादीस मुबारका में इसकी मिसालें मौजूद हैं। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 3 आदमियों का वाक़या जिक्र किया है कि वो 3 आदमी सफ़र पे निकले। रास्ते में एक जगह जंगल के करीब से गुजर रहे थे, जोर की बारिश शुरू हो गई। अब बारिश से बचने के लिए एक गार में उन तीनों ने पनाह ले ली। अब खुदा की शान के बारिश की वजह से पहाड़ से एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे गिरी और नीचे आकर गार के दहाने और दरवाजे पे रुक गई। अब वो तीनों जो है वो अंदर ही बंद होके रह गए। अब वहां पर उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं, उन्हें वहां से निकालने वाला कोई नहीं, निकलने की कोई सूरत ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं वो कहां चले गए। अब क्या करें? अब तीनों ने आपस में मशवरा किया कि हमने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा नेक काम कि जो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए किया हो, और जो काम खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए होता है उसकी पहचान ये होती है कि अमल करने वाले को खुद भी उसमें लुत्फ और मजा आता है। यानी इबादत का वो अमल वो उसको टालने की कोशिश नहीं करता कि बस ये काम करना है और जल्दी जल्दी किया और निपटाया और जान छुड़ा ली। बड़े खुशू व खुदू के साथ, और कभी कभी किसी नेकी में जब कोई ना देख रहा हो तो बंदे को जो लुत्फ हासिल होता है ये उसके इखलास का नतीजा हुआ करता है। अब उन्होंने कहा कि ऐसा ही कोई अमल हो तो याद करो और उसके वसीले से हम अपने रब से दुआ करें कि जो हमें इस मुश्किल से निजात अता कर दे। अब चुनांचे तीनों ने अपनी अपनी दुआ मांगी। अब एक दुआ मांगता है और दूसरे दोस्त पे आमीन कहते हैं। अब पहले आदमी ने क्या कहा? पहला आदमी कहता है कि मेरे अल्लाह तुझे इस बात का पता है कि मैं एक आदमी को मैंने काम के लिए अपने पास रखा, मजदूरी करने के लिए एक मजदूर को बुलाया। अब जब शाम का वक्त हुआ और उसका दिन काम का खत्म हो गया तो मैं जब उसको उसकी मजदूरी देने लगा तो उसने कहा कि ये थोड़ी है, ये मजदूरी मेरी पूरी नहीं है,
और गुस्से की हालत में वो अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया था। अब मुझे नहीं पता वो कौन था, कहाँ का रहने वाला है, किधर से आया था, किधर चला गया, कोई खबर नहीं। बस एक दिन की उसकी मजदूरी रहती थी, छोड़ी और चला गया। अब मैंने या अल्लाह फिर ये किया था कि उसकी मजदूरी को किसी काम में लगा दिया। अब अल्लाह ने उसमें बरकत अता की, फिर वो रकम बढ़ी तो उससे मैंने एक बकरी खरीद ली, एक भेड़ खरीद ली। अब उनकी तादाद बढ़ती चली गई, वो इतनी ज्यादा हो गई कि जंगल भर गया। फिर मैंने उनसे जो है वो गाय खरीद ली। अल्लाह ने उसमें भी तरक्की दी, बढ़ते बढ़ते पूरी एक वादी भर गई। फिर उसी रकम से आगे मैंने ऊंट खरीदे। अल्लाह ने उसमें भी बहुत ज्यादा तरक्की और बरकतें अता की। बड़ा अरसा गुजर गया, कई साल गुजर गए, और कई सालों के बाद उसी मजदूर को फिर कोई मजबूरी थी। उसने कहा चलो कहीं और से तो रकम का इंतजाम नहीं होता, फलां इलाके में एक आदमी के पास मेरी एक दिन की मजदूरी बचती है, चलो वही जाके ले आता हूं। अब वो आदमी हालात का मारा हुआ फिर इनके पास आ गया। अब कहते हैं मेरे अल्लाह, मैंने फिर क्या किया? जब वो आया एक दिन की मजदूरी मांगने लगा, तो मैंने कहा ये जितनी बकरियां हैं, ये जितने गाय हैं, ये जितने ऊंट हैं, ये तेरे ही पैसे के हैं, लिहाजा सारे साथ लेके चले जाओ। अब वो आदमी बड़ा खुश हुआ। पहले तो कहा मजाक कर रहे हो, मैंने कहा नहीं, तेरे पैसे मैंने लगाए थे, अल्लाह ने उसी में बरकत डाली है, ले जाओ ये सारा माल। अब वो आदमी अपने साथ बकरियां भी, गाय भी, ऊंट भी सारे लिए और उनको हाँकता हुआ वहां से चला गया। या अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है, इसके वसीले में हमारी इस मुश्किल को आसान फरमा। ये उसने दुआ की। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी इस दुआ को अल्लाह ने कबूल किया और 1/3 हिस्सा गार का खाली हो गया, लेकिन निकल नहीं सकते। अब दूसरे ने फिर अल्लाह के सामने अपना अमल पेश किया है, उसके वसीले से अपने रब से मांगा है। अब दूसरे के अल्फाज क्या थे? कहता है मेरे अल्लाह, तुझे मालूम है मेरे बूढ़े वालिदैन थे, और मैं बकरियां चरा के जब शाम को घर वापस आता, उनका दूध निकालता, सबसे पहले अपने वालिदैन को पेश करता था। वो दूध पी लेते, फिर वो सो जाते, तब मैं अपने बच्चों को देता था, फिर खुद पीता था। एक दिन मुझे वापस आने में देर हो गई, और जब मैं वापस आया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। अब मैंने दूध निकाला, एक बर्तन में डाला, उनके सराहने आगे खड़ा हो गया। अब जगाता भी नहीं कि इनके आराम में खलल पड़ेगा, मैंने उन्हें जगाया भी नहीं, और मुझे ये बात भी गवारा नहीं थी कि अपने वालिदैन से पहले अपने बच्चों को दे दूं या खुद पी लूं। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे पांव के साथ चिमटे हुए, रात को रोते रहे, रो रो के थक के वो भी सो गए, लेकिन वालिदैन से पहले मैंने उन्हें देना गवारा नहीं किया, वालिदैन को जगाया भी नहीं, और सारी रात वो दूध का बर्तन लेकर मैं उनके सराहने पे खड़ा रहा। सुबह जब उनकी आंख खुली तो सबसे पहले दूध उन्हीं को पेश किया। या अल्लाह, ये हुस्न सलूक अगर मैंने तेरी रजा के लिए किया था, इस अमल को तूने कबूल किया है, तो इसके वसीले में हमें इस मुश्किल से निजात अता फरमा। अब 1/3 हिस्सा चट्टान का और हट गया, और फिर तीसरे ने दुआ की। एक औरत थी, बड़ी साहिबे जमाल थी, बड़ी खूबसूरत थी। अब मैं उस पर बदनजर था,
मैं चाहता था किसी तरह मेरे काबू में आए, लेकिन कोई सूरत नहीं बन पाती थी। फिर एक दिन मजबूर होकर, उसे कुछ रकम की जरूरत थी, वो मेरे पास आई, उसने अपनी जरूरत मेरे सामने रखी, तो मैंने उसे वही मुतालबा किया। उसने कहा ठीक है, लेकिन जब मैं उसके बिल्कुल करीब गया तो तेरे खौफ की वजह से मैं कांपने लगा और पीछे हट गया। अब दरमियान में देखने वाला भी कोई नहीं, गुनाह और मेरे दरमियान रुकावट सिर्फ तेरा खौफ है और डर। तेरे डर और खौफ की वजह से मैंने ये हरकत नहीं की थी। या अल्लाह अगर इस अमल को कबूल किया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी इरशाद फरमाई है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के हर्श के साए में जो 7 किस्म के लोग होंगे, उनमें से एक किस्म के लोग ये भी हैं कि जिसको साहिब हुस्न जमाल खूबसूरत नौजवान औरत गुनाह की दावत दे और वह जवाब में कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह की ज़ात से डरता हूं, और अल्लाह की ज़ात से डर कर जिसने अपने आप को गुनाह से दूर रखा है, ऐसे लोगों को अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अब या अल्लाह ये काम मैंने किया था, इसके वसीले से हमें इस मुश्किल से निजात अता फरमा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चट्टान और थोड़ी सी सिरकी वहां से, और दरवाज़ा बिल्कुल गार का खाली हुआ, और तीनों वहां से निकले और अपने सफ़र पे आगे चल निकले। अब ये क्या है? ये है जी इबादत को वसीला बनाना। तो इसी वजह से हम रब के सामने आके क्या कहते हैं? पहले इबादत का जिक्र है, इय्याका नअबुदु, फिर उस इबादत को वसीला बनाकर रब्बुल आलमीन से मांगना और उसके वसीले से मांगना। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि इबादत का जिक्र पहले है, मदद मांगने का जिक्र बाद में। अब ये इबादत इस वजह से पहले है कि यहां पर तखसीस बाद तामीम है। ये हर जुबान में तकरीबन होता है। क्या? किसी चीज को अमूमी तौर पर जिक्र कर देना, फिर उनमें से किसी एक चीज की अजमत या उसकी बड़ाई को उजागर करने के लिए उसका नाम लेकर दोबारा जिक्र करना। अब मदद मांगना और दुआ करना ये क्या है? ये इबादत है। मदद मांगना अल्लाह की ज़ात से, दुआ करना ये खुद इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, ये इबादत का खुलासा है, ये उसका मगज है, ये उसका निचोड़ है। दुआ करना एक मुस्तकिल इबादत है। और कुरान पाक में दुआ के लिए अल्लाह ने इबादत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या? अल्लाह फरमाते हैं उदहूनी वकाल रब्बुकुम, तुम्हारा रब ये तुम्हें कहता है क्या? उदहूनी, मुझे को पुकारो, मेरे सामने दुआएं करो, मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। और फिर आगे क्या कहा? इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना, वो लोग जो तकब्बर करते हैं अन इबादती। अब पीछे क्या जिक्र था? दुआ का। पीछे मांगने का जिक्र है, पीछे दुआ का जिक्र, और आगे उसी को अल्लाह ने इबादत कहा। इसी वजह से तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लज़ीना यस्तकबिरूना इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, ए दुआई, कि जो लोग मुझे मांगने से, मुझसे मांगने में, दुआ करने में तकब्बर और बड़ाई दिखाते हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना भी जहन्नम है। तो क्या बताया कुरान पाक ने? दुआ करना ये इबादत है। अब जब हमने कह दिया इय्याका नअबुदु, अब ये इसमें शामिल है, दोबारा क्यों जिक्र किया?
वजह यह है, इसको कहते हैं तखसीस बाद तामीम। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कुरान और हदीस में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पे जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं और बेतबा वही दरूद पाक फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम पर, वही दरूद पाक फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, फिर हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अस्हाबिही, नबी के सहाबा पर। अब सहाबा कह दिया, उसमें खुलफाए राशिदीन भी हैं, उनमें अशरा मुबशरा भी हैं, उनमें सुलह हुदैबिया वाले भी हैं, उनमें अस्हाबे बदर भी हैं, उनमें पैगंबर की सारी आल भी है। जब सहाबा जो कह दिया सारे उसमें शामिल, लेकिन फिर हम उनमें से तखसीस करते हैं क्या? खुसूसन अलल खुलफाइर राशिदीन, खसूसी तौर पर सारे सहाबा में से खुलफाए राशिदीन पर। फिर क्या कहते हैं? वह अला आले ही, पैगंबर की सारी आल पर। अब आल में पैगंबर की बीवियां हैं, आल में पैगंबर की बेटियां हैं, आल में पैगंबर के बेटे हैं, आल में पैगंबर के नवासे हैं, आल में पैगंबर की नवासियां हैं। ये पूरा खानदान मेरे नबी का सब का सब पैगंबर की आल है। जब कह दिया वह आल ही, लेकिन फिर तखसीस करते हैं क्या? वह अला अज़वाज ही, आल में से खास तौर पर आपकी बीवियों पर। तो यहां भी बिल्कुल यही सूरत हाल है। पहले क्या कहते हैं? इय्या का नाबुदु, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्या का नस्तहीन, और इबादत में खास तौर पर जो मदद वाली इबादत है यह भी सिर्फ तेरे लिए करते हैं। यह है जी तखसीस बादत तामीम। इसलिए इबादत का जिक्र पहले है और इस्तिहानत मदद मांगने का जिक्र बाद में है। ये दो वजह हो गई हैं। अब एक और वजह भी है। दो चीजें, इबादत करना और एहानत, मदद करना, इस जुमले में दो ही चीजों का जिक्र है, एक इबादत का जिक्र और दूसरा मदद का। अब ये दोनों अमानत हैं। अब ये काबिल तवज्जो बात है, ये दोनों चीजें, इबादत भी मदद करना भी, दोनों अमानत हैं। किसकी अमानत है? इबादत रब्बुल आलमीन की अमानत है। इसीलिए अल्लाह के सिवा कायनात में किसी की इबादत करना शिर्क है। इबादत सिर्फ रब्बुल आलमीन की अमानत है। ये हमने करनी है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है और रब्बुल आलमीन की अमानत है। और दूसरा मदद करना, ये मदद करना बंदे की अमानत है। जो इबादत करने वाला बंदा है अल्लाह का, ये उसकी अमानत है और रब्बुल आलमीन के मनसब में शामिल है। अल्लाह ने अपने फजलो करम से अपने जिम्मे ले लिया है कि जो मेरा बंदा मेरी इबादत करेगा मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसे अज़ाब से बचाऊंगा, मैं उसकी मदद करूंगा। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रवायत है। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 7373, हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ से पूछा था, मुआज़ मुझे ये बताओ कि बंदे पर अल्लाह की जात का हक कौन सा है? अल्लाह का हक जो बंदे के जिम्मे है कौन सा है? अर्ज़ के या रसूलल्लाह अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानते हैं या अल्लाह का रसूल ही जानता है, आप ही बता फरमा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन याबुदूहु वला युश्रिकू बिही शैअन, बंदे के जिम्मे उसके रब का हक ये है
कि वह सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए। एक आगे ये बता दिया। अब दूसरा सवाल यह था कि अल्लाह के जिम्मे बंदे का हक क्या है। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, ये भी आप ही बेहतर जानते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, आप ही वज़ाहत फरमा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह युहज़्ज़िबहुम, कि जो सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए, फिर अल्लाह के जिम्मे यह बात है कि अल्लाह ऐसे आदमी को अजाब ना दे। तो ये दो तरफा हक हैं। अब मैंने क्या कहा, दोनों चीजें अमानत हैं, इबादत भी और इहानत भी, मदद करना भी। अब बंदे के जिम्मा है क्या करे, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह का हक है, इसको अदा करे। और अल्लाह का यह काम है कि वो अपने बंदे की दाद रसी करे, उसकी मुश्किलें हल करे, उसकी दुआ को कबूल करे। अब इसमें फिर जरूरी यह है कि बंदा अपनी ड्यूटी पहले सरअंजाम दे, फिर अपने हक का मुतालबा करे। एक आदमी अपनी ड्यूटी करता ही नहीं और मुतालबा करता है किसी चीज का, उसे मुतालबा करने का हक ही नहीं पहुंचता। उसे हक तब पहुंचता है कि पहले अपनी ड्यूटी पूरी सरअंजाम दे, फिर रब से सवाल करे। इसलिए इबादत का जिक्र पहले है और अल्लाह के ज़ात से मदद मांगने का जिक्र बाद में। अब इसकी बड़ी दिलचस्प और बहुत प्यारी एक मिसाल है हदीस में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबी में थे, एक देहाती आदमी आया, दूर दराज के देहात से कोई अजनबी सा आदमी था, सहाबा किराम में साहबी था, मुसलमान था। वो अपनी ऊंटनी पे बैठा हुआ सफर कर रहा था, मस्जिद के करीब से गुजरा, नमाज का वक्त था, अपनी सवारी से नीचे उतरा, अपनी ऊंटनी को दरवाजे के पास छोड़ा और नमाज पढ़ने के लिए चला गया। अब अंदर जाके वो आदमी नमाज पढ़ता रहा, आराम सुकून से नमाज पढ़ी। फिर जब नमाज पढ़ के वो बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी ऊंटनी वहां पे मौजूद नहीं है। अब उसकी ऊंटनी वहां से कहीं चली गई, मौजूद नहीं। अब सहाबा किराम कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, हम देख रहे थे वो सहाबी, वो अजनबी आदमी दरवाजे पे आया और दरवाजे पे आके देखा कि ऊंटनी नहीं, फौरन आसमान की तरफ देखता है। आसमान की तरफ देखकर कहता है इलाही कद अद्दैतु अमानतक फअैन अमानती, मेरे अल्लाह तेरी अमानत तो मैंने अदा कर दी है, अब मुझे बता कि मेरी अमानत किधर है। यह बंदा तब ही पूछ सकता है कि जब वो पहले अपने रब के हुकूक को अदा करेगा। हम अपने रब से कह सकते हैं या अल्लाह तू मेरा रब है, मेरी मुश्किलें हल क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं कह सकते हम। ये वही कह सकता है कि जिसका कोई खास ताल्लुक हो, कोई कुर्ब हो, कोई निस्बत हो अपने रब के साथ। इसलिए पहले अपनी ड्यूटी सरअंजाम देनी है, फिर रब से मांगना है। और ये चीज सिखाने के लिए क्या कहते हैं हम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबादत का जिक्र पहले है और दुआ का जिक्र बाद में। और एक वजह और भी है, आप देखिए जितनी इबादत है, जितने नेक अमाल है, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आपकी सुन्नत क्या है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आपकी सुन्नत यह है कि हर इबादत के बाद दुआ होती है। देखिए किसी इबादत में इबादत से पहले दुआ नहीं होती, इबादत खत्म हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह कबूलियत दुआ का खुसूसी मौका होता है। कब? जैसे ही कोई अच्छा कुरान पाक की तिलावत करते करते कुरान पाक खत्म किया है, या रोजाना की तिलावत खत्म की है, नमाज खत्म हुई
रोजा इफ्तार करने का वक्त हुआ, कोई भी नेक काम जब पाया, तकमील को पहुंचा, काम खत्म हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका क्या बताया? अब दुआ करो अपने रब से, इसलिए कि ये कबूलियत दुआ का खसूसी मौका है। तो ये एक मसनून अमल है, इबादत पहले और इबादत के बाद दुआ बाद में। अब यहां भी बिल्कुल यही तरीका हमें सूरह फातिहा में सिखाया गया। क्या? इय्याका नअबुदु में इबादत पहले है व इय्याका नस्तईन में रब्बुल आलमीन से दुआ बाद में है। अब ये एक बात थी। अब जो दूसरी बात मैंने जिक्र करनी थी उसकी तफसील तो अभी नहीं आ सकेगी, लेकिन वो ये है कि हम अकेला आदमी हो, वो भी जब दुआ करता है या नमाज पढ़ता है, वो क्या कहता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जमात के साथ भी हम यही कहते हैं, अकेला भी यही कहता है। जब हम सुन्नत पढ़ रहे हो, जब नफल पढ़ रहे हो, इनफरादी पढ़ते हैं, हर आदमी अपनी नमाज पढ़ता है, उसमें भी यही कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माना क्या? तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद मांगते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये हम कहता है। ये जमा का सीगा क्यों है? उसे चाहिए ये कि जब अकेला नमाज पढ़ रहा हूं ना, तो ये कहे कि या अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूं, मैं तो तुझसे मदद मांगता हूं। तो ये जमा का सीगा लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ? अब पहली वजह मुफस्सिरीन ने यह लिखी, इसमें अल्लाह ने इंसानियत को इज्तमाहियत का दर्स दिया है कि तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी फलाह तन्हा और अकेली परवाज में नहीं है, इत्तेहाद और इत्तेफाक में है। तुम्हारी कामयाबी इंतशार में नहीं, तुम्हारी कामयाबी आपस में मिलकर और जुड़कर रहने में है। इसलिए जब अपनी इबादत का भी जिक्र करो ना, तो सिर्फ अपनी इबादत का जिक्र नहीं करना, सारे ईमान वालों का जिक्र करना है। और ये सोच दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को। एक देहाती सहाबी थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में आए, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा हैं। वो आदमी पहुंचा, नमाज शुरू कर दी। अब नमाज खत्म हुई तो वह दुआ करता है। अब उस आदमी को रसूलुल्लाह के साथ बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन है सादा, देहाती आदमी है, और उसकी सादगी जो है उसके अल्फाज से जाहिर होती है। अब दुआ में क्या कहता है? कहता है अल्लाह मरहमनी व मुहम्मदन वला तरहमनी माहिया अहदन। या अल्लाह मुझ पर भी रहम फरमा, मेरे साथ मेरे आका और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे भी रहमत नाज़िल फरमा, और हम दोनों के सिवा किसी पर भी रहमत नाज़िल ना फरमा। बस अपने लिए बंद कर लिया। क्या किया? दुआ को, रहमत को, बरकत को अपनी जात के लिए और रसूलुल्लाह के लिए बंद कर दिया। कहता है सारी रहमत मेरे हिस्से में आए या मेरे नबी के हिस्से में आए, ये दुआ की। अब अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे उसके अल्फाज सुनकर, बुला लिया उसे अपने करीब, फरमाया मेरे करीब आओ जरा। अब वो करीब आया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कद तखरजल्त वासिअन, कि जो रहमत बड़ी वसी थी, सारी कायनात से ज्यादा वसी है मेरे रब की रहमत। अल्लाह के बंदे, तूने उसको बिल्कुल बंद और महदूद करके अपनी जात तक और मेरी जात तक बंद कर दिया है? नहीं, पूरी उम्मत के इज्तिमाई सोच और फिक्र हो, दर्द और गम है तो पूरी इंसानियत का हो। इसलिए जब भी दुआ मांगे, जब भी इबादत का जिक्र हो, सबको साथ शरीक करे, और मुमकिन है कि अल्लाह सब की बरकत से इसकी दुआ को भी कबूल फरमा ले। अब ये पहली वजह थी, बाकी तफसील इंशाअल्लाह आइंदा। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझने की और इसके अहकामात पे अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।